मेरा प्रश्न है, 28 मूल गुणों, मुनि के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत होते हैं, उसमें 5वां परिग्रह है। तो ये परिग्रह किस प्रकार से छोड़ा जाए? ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की प्यारे बंधो, प्रश्न आया है, साधु के 28 मूल गुणों में सर्वप्रथम 5 महाव्रत धारण किए जाते हैं। 5 महाव्रतों को धारण करने पर किस प्रकार से पालन किया जाए? तो सबसे पहले अहिंसा महाव्रत है। अहिंसा व्रत महाव्रत का मतलब होता है जहाँ पर त्रिस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग किया जाता, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो, इस प्रकार से धारण किया जाता है। लेकिन संसार में रहने वाले ऐसा कैसे हो कि स्थावर और त्रिस दोनों प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो सके? रास्ते में चलते हैं, आज चलने में किसी जीवों पर घात हो जाता है, कभी सोते में किसी जीवों का करवट लेने पर घात हो सकता है, और भी अनेक प्रकार की दैनिक क्रियाओं में कितने कितने प्रकार से जीवों का घात होता है। तो क्या फिर अहिंसा वृत्ति नहीं है? हाँ, अहिंसा व्रत को धारण करने पर जब किसी प्रकार का कोई घात अनजान में हो जाता है या प्रमादवश हो जाता है तो उसका प्रतिक्रमण किया जाता है, और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार से अगर और भी जो दोष हो जाता है तो गुरु के पास जाकर के उसका प्रायश्चित ग्रहण करने के बाद उस दोषों से निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार से तो अहिंसा का पालन, दोष होने पर भी प्रतिकार कर देते हैं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने पर उसका प्रतिकार माना जाता है। इसी प्रकार से सत्य में भी कभी कदाचित दूषण हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य पूर्ण रूप से अचौर्य के त्यागी होते हैं, लेकिन कभी जाने अनजाने, कभी किसी के अपने साथियों के कोई पुस्तक उठा लेने में, कभी किसी के कमंडल से जल ले लेने में, कभी किसी प्रकार की कोई हाथ धोने के लिए मिट्टी इत्यादि ग्रहण कर लेने में, और भी किसी प्रकार के जो दोष उत्पन्न हो सकते हैं तो उसका भी प्रतिक्रमण करके अथवा आलोचना करके उस दोषों से निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके पश्चात आता ब्रह्मचर्य व्रत है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से स्त्री मात्र का त्याग, मैथुन का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। फिर भी कदाचित कभी स्वप्न दोष इत्यादि की स्थिति में जो दोष लगता है उसका प्रायश्चित गुरु के पास जाकर के ग्रहण किया जाता है। अंत में आता अपरिग्रह व्रत का पालन कैसे हो या परिग्रह का त्याग कैसे हो। तो यद्यपि साधु के लिए परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग कहा गया, लेकिन फिर भी अब अपरिग्रह का जो त्याग करने वाले मुनि महाराज 2 प्रकार के होते हैं। बीतरागी, एक तो होते हैं पूर्ण रूप से बीतरागी, और दूसरे जो होते हैं जो यानी हीन चारित्र के धारी। हीन चारित्र धारी के लिए हो सकता हीन संघनन के कारण से कभी आँखों से दिखाई नहीं देता है तो चश्मे की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी हो सकता कुछ लिखने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ सकती है, कभी पुस्तक की कागज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, और भी कभी ऐसी यानी कभी हो सकता शरीर की बाधाओं के कारण से रात्रि के समय कहीं एक बाधा, लघु शंका, दीर्घ शंका की बाधा उत्पन्न हो रही है। अब अंधेरे में अगर जाते हैं तो और अधिक जीवों का घात हो सकता है। इसलिए प्रकाश की प्राप्ति के लिए टार्च इत्यादि की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार के पदार्थों को रखते हैं, उसमें आसक्ति न होने से या अपने साधना में साधक होने से उसको एक प्रकार का उपकरण जैसा ही मान सकते हैं। जैसे कि और जानते हैं, यद्यपि साधु अपरिग्रह को धारण करने वाले हैं तो किसी प्रकार से उनके लिए चटाई इत्यादि की ज़रूरत भी नहीं रहती है, किंतु हीन संघनन के धारी होने से उनको चटाई इत्यादि सर्दी और गर्मी से बचने के लिए चटाई इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में जो अपने चारित्र की
अनुकूलता बनाने के लिए हमारे जीवन में हमारा जो संयम धर्म का निरंतर पालन होता रहे। अगर कहीं किसी प्रकार से हो सकता शरीर की अनुकूलता ना होने पर, उसके लिए अगर रात्रि में चटाई इत्यादि नहीं मिली, ठंडी लग रही है, ठंड लग जाए अथवा गर्मी लग जाए अथवा नींद पूर्ण ना हो, इससे बीमारी उत्पन्न हो सकती है, रोग हो सकता है। और रोग बीमारी होने पर अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन पूर्णता ना होने की अपेक्षा से अच्छा है कि अगर ये जो अपने साधना में होने वाले जो साधक हैं, वस्तुएं हैं, उनका कदाचित वह प्रयोग करते हैं तो उनको अपरिग्रही ही माना जाएगा, उसको अपरिग्रह नहीं कह सकते हैं। अच्छा है कि अगर उन वस्तुओं के बिना हमारा परिग्रह व्रत पालन हो, किंतु अगर नहीं होता है, इनको धारण करते हैं तो उसमें आसक्ति नहीं होना, उसमें राग द्वेष का भाव नहीं करना। जिस प्रकार से हमारी साधना में होने वाले साधक होने से अपरिग्रह व्रत का पालन धारण करने वाले कहे जाते हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए और अपनी साधना को पूर्ण रूप से निरतिचार पूर्वक पालन करने की कोशिश करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।